केंद्रीय विदेश व संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जुबानी हमला बोला है। मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना लोकसभा का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में गई है, पर कांग्रेस की प्रदेश सरकार अपने पिछले 16 महीने का रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखा पाई है। ये सुख की नहीं दुख की सरकार है। मीनाक्षी लेखी ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि हिमाचल प्रदेश में 2014 का पूरा बजट लगभग 57 करोड़ था, आज ये लगभग 59 करोड़ पहुंच गया है। इससे साफ दिखता है कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र से कितना पैसा आया है। उन्होंने कहा कि सीएम सुक्खू महिलाओं से ही सीख लें, हम घर चलाना भी जानते हैं और सरकार चलाना भी। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो सरकार चल रही है वह सुख की सरकार नहीं दुख की सरकार है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। साथ ही एप्पल से जुड़ी हुई जो बाकी फूड इंडस्ट्री है, चाहे वो एप्पल साइडर विनेगर बनाने का काम हो, चाहे उसको और जगह इस्तेमाल करने का काम हो, चाहे उसको इंडस्ट्री को बेचने का काम हो, चाहे उसको और इंग्रेडिएंट्स के रूप में इस्तेमाल करने का काम हो, स्क्वॉशेस बनाने का काम हो, जूसेस बनाने का काम हो, कहीं ना कहीं फूड इंडस्ट्री का फूड इंडस्ट्रियल पार्क लगाने की व्यवस्था आपको हिमाचल में ही करनी होगी इफ यू रियली वांट टू बेनिफिट द फार्मर्स। और फार्मर्स को जो बेनिफिट करने का काम है उसके अंदर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की सहभागिता चाहिए। अगर राज्य सरकार 25,000 करोड़ रुपए का लोन 16 महीने में उठा लेगी और 1,500 रुपया महिलाओं को देने के नाम पे वो नहीं पहुंचाएगी, तो मैं यही कहूंगी कि मेरी सरकार ने किसानों को रिकॉग्नाइज करते हुए 6,000 रुपया जो प्रधानमंत्री मानधन योजना है वो दिया है। और WTO का जो अग्रीमेंट है उससे रिलेटेड हमको इसमें प्रॉब्लम आ रही है और 50% जो है वो ऑलरेडी उसके तहत ही हम कर पाए हैं। और अग्रीमेंट जो है वो आनंद शर्मा एंटर करके आए थे, ये आपको याद होना चाहिए। और नहीं याद तो मैं आपके माध्यम से सबको याद दिलाना चाहती हूँ कि WTO जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दुनिया की कॉमर्स और ट्रेड मिनिस्ट्रीज जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। आनंद शर्मा जी के समय पर भारत की सरकार की तरफ से आनंद शर्मा जी ये वादा करके आए हैं कि हम इतने % ही ड्यूटी लेंगे, 85% या कितनी, और उसकी वजह से आज की जो समस्या आपकी है उससे हम सब मिलकर जूझ रहे हैं। और 50% भी वहां पर प्रेशर बना के हमने कम करवाया है। आगे भी आपको अश्योर करना चाहती हूँ कि किसान की समस्या प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए प्रायोरिटी है और उन्होंने बार बार कहा है कि मेरे लिए 4 जातियां हैं और वो 4 जाति किसान, युवा, महिला और गरीब। तो किसान के प्रमुखता से जिस प्रकार से इस देश में काम हुआ है, चाहे वो MSP हो, चाहे वो यूरिया और अन्य खाद डालने का काम हो, चाहे किसान प्रधानमंत्री मानधन योजना का विषय हो, चाहे माइक्रो इरिगेशन के तहत इरिगेटेड लैंड बढ़ाने का काम हो और अधिक लैंड इरिगेटेड लैंड बने उसका काम हो, ई मंडी स्थापित करने का काम हो, प्राइस मैनेज और कंट्रोल करने का काम हो, फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का काम हो, ये सब काम प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद, खास तौर पे एग्रीकल्चर बजट की अगर मैं बात करूं तो 25,000 करोड़ आपका बजट होता था एग्रीकल्चर का केंद्र सरकार का, आज के समय में 2,27,000 करोड़ है। मनरेगा को कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र, सड़क वड़क में कैसे, ग्रामीण सड़कों पे कैसे यूज करना है, वो काम जो है वो केंद्र सरकार ने किया है। और किसान जो है एप्पल फार्मर्स भी, सेब के जो बाग बगीचे चलाने वाले हमारे किसान भाई बहन हैं, उनकी समस्या से सरकार वाकिफ है, लेकिन उसमें सहभागिता हमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों को मिलकर रास्ते निकालने होंगे।